हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में फाइल में जाके कंट्रोल एन एक न्यू सीट लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मेन्यू बार में आज मैं आपको पाथ के बारे में बताऊंगा। तो ये जो सारे के सारे टॉपिक हैं ये इम्पोर्टेंट हैं आपके, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश करूँगा और इनकी एक एक वीडियो आपको बना के बताऊँगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि जैसे पीपीआई, डीपीआई, रेगुलेशन, इसको हम किस तरीके से मतलब बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपका। तो जैसे ये पीपीआई है तो पिक्सल्स पर इंच के हिसाब से हम पीपीआई की फुल फॉर्म लिखते हैं। ये डीपीआई है आपका, ये डीपीआई की फुल फॉर्म है। ये रेगुलेशन है तो रेगुलेशन का ये यहाँ तक है आपका। तो ये सीएमवाई के तो शान शान मजेंटा येलो ब्लैक आपका, मतलब जैसे मैंने यहाँ दिखाया था कि शान मजेंटा येलो ब्लैक, इस तरीके से। तो ये सी एम वाई को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो शान मजेंटा येलो ब्लैक के हिसाब से शो करते हैं आपका। ये आरजीबी है हमारा कि रेड ग्रीन ब्लू, तो हम रेड ग्रीन ब्लू के हिसाब से शो करते हैं आपका। तो ये हमें पता होना चाहिए, ज़्यादातर ये मोड सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जैसे CMY के, आरजीबी, इस तरीके से। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपका। इसके बाद एक चीज़ और है कि जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, फैशन डिज़ाइनिंग है, या ओनली फोटोशॉप करना चाहते हैं, या इलिस्ट्रेटर करना चाहते हैं ओनली, तो ये क्या बोलते हैं, इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे पेपर में। तो जो लास्ट में आपका जो 30 नंबर का पेपर आएगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो उसमें ऑप्शंस मिलेंगे ABC के हिसाब से। तो उसमें ज़्यादातर जो हमने आपके क्वेश्चन दे रखे हैं वो शो कर रखे हैं, जैसे कि आपको जो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनकी शॉर्टकट की जो हैं वो पेपर में आएंगी आपका। जैसे कि कंट्रोल C, तो कंट्रोल C हमारा कॉपी के लिए होता है, या कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए होता है। तो सिंपल भी है और भी मतलब है आपका। तो आपको की पे ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब किसी कंपनी में आप जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर कीबोर्ड पे काम होता है। वैसे तो ग्राफिक का जो काम होता है वो माउस से होता है हमारा। तो ज़्यादातर जो पेपर में जो आपकी कमांड आएंगी वो आएंगी शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि जैसे कुछ ये होता है कि जी सर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उस तरीके से हम तैयारी करें। तो अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग का ये पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो या अदर जो भी कोर्स आपने चूज कर रखा है, उसमें जो ऑप्शंस हैं वो ABC वाले ऑप्शंस होंगे आपके। तो उसमें हम टिक मार वाले क्वेश्चन शो करेंगे आपका। तो उसमें आपका शॉर्टकट की के बारे में हमने शो किया है कि आप शॉर्टकट की शो कर सकते हैं, फुल फॉर्म आ सकती है आपकी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन शो कर सकते हैं। तो ये था पीपीआई, डीपीआई, रेगुलेशन, सीएमवाई के, आरजीबी कलर। तो इस तरीके से ये जैसे सीएमवाई के में कौन कौन से कलर होते हैं, शाम मजेंटा येलो ब्लैक, या आरजीबी में कौन से होते हैं, तो आरजीबी में होते हैं हमारे रेड ग्रीन ब्लू। तो ये चीज़ नॉर्मल है आपका, इन कलर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो हम चलते हैं हम इलिस्ट्रेटर पे। तो इलिस्ट्रेटर में हम जैसे मैंने आज बताया, ऑब्जेक्ट में जाके मैं आपको पाथ बताऊंगा। तो पाथ में सबसे पहले आता है जॉइंट। तो जॉइंट के लिए हम क्या करें, जैसे पेन टूल पे जाता हूँ मैं, इस तरीके से कोई पाथ लेके आता हूँ। अब मैंने ये पाथ बीच में छोड़ दिया, ये जॉइंट नहीं हुआ। तो जॉइंट करने के दो यूज हैं इसके। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गए, आप पाथ पे जाते हैं, जॉइंट पे क्लिक करते हैं, जॉइंट हो जाता है। कभी कभार ये जॉइंट नहीं होता है, तो रीजन क्या होता है कि हम क्या करते हैं, जब कोई पाथ लेते हैं तो बाहर क्लिक करके जब आपको दोबारा सिलेक्ट करना होता है, जब ये जॉइंट हो पाएगा। नहीं तो कभी कभार ये होता है कि पेन टूल लिया और फिर ऑब्जेक्ट में गए और ज्वाइंट करा तो वो ज्वाइंट नहीं हुआ आपका। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी पाथ लेंगे आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ में जाएंगे और ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, तो वो ज्वाइंट हो जाएगा। फिर आप उसमें कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। वैसे तो अगर ये ज्वाइंट ना भी हो तो कलर फिल हो जाएगा, प्लस ऊपर की तरफ लाइन नहीं आएगी। एक तो तरीका ये है ज्वाइंट करने का। दूसरा तरीका हमारा है आपका कि जैसे ये पेन टूल है, आपने जहाँ छोड़ा था उस पर क्लिक करेंगे और इसको ज्वाइंट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, ये ज्वाइंट हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है ज्वाइंट करने का। तो किसी भी आउटलाइन को जोड़ मतलब ज्वाइंट करने के लिए आप ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका चलता है यहाँ एवरेज। तो एवरेज क्या होती है, तो एवरेज में हम क्या करते हैं, जैसे इलिप्स है या पेन टूल से आपने कोई भी शेप ले रखी है, जैसे इस तरीके से मैं कोई इलिप्स शो कर रहा हूँ ऐसे, तो आपने कोई इलिप्स शो किया, आपने इनको सारों को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, पाथ पे क्लिक करते हैं, मैंने किया है एवरेज। तो एवरेज का काम क्या है, एवरेज पे क्लिक करता हूँ, ये तीन ऑप्शंस हैं, इनमें अलग अलग स्टाइल हैं। जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, ओके करता हूँ, तो इस तरह का कोई इफेक्ट आपका आ जाएगा। ऐसा कोई बॉर्डर डिजाइन बना सकते हो आप। इसके बाद
ऑब्जेक्ट में गई, पाथ पे क्लिक करता हूँ, मैंने एवरेज पे क्लिक किया, फिर मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ ओके। तो इस तरह का कोई इफेक्ट शो कर सकते हैं। तो कोई बॉर्डर बनाने के लिए आप बॉर्डर कैसे बनाओगे, फोल्ड दबाया, इसकी कॉपी ले ली, इस तरीके से आप बॉर्डर शो कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये बॉर्डर बनाने के लिए आपका, तो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट में गए, फिर मैंने पाथ पे क्लिक किया, एवरेज पे क्लिक करता हूँ, फिर मैं ये लास्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, तो इस तरह का इफेक्ट आ जाएगा। तो इसमें आपका है कि जिस तरह की शेप है उस तरीके से आप ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके एवरेज से कोई बॉर्डर बना सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, यहाँ जाके मैंने किया कंट्रोल ए, मैं डिलीट करता हूँ। आपने यहाँ एक रेक्टेंगल लिया, जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल शो किया, रेक्टेंगल शो करने के बाद अभी फिलहाल ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसको नन करता हूँ आउटलाइन को। ये फिल कलर है आपका, आउटलाइन कलर है इसमें। तो आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में बनाने के लिए आप आउटलाइन स्ट्रोक शो कर सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसने क्या करा, जो ये आउटलाइन है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। मैं बाहर क्लिक करता हूँ, इसको यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं जो भी आपको देना है। तो इसको उठा के मैंने जैसे यहाँ शो किया, ऐसा जो भी करना चाहें आप। पहले ये आउटलाइन था, फिल जो मैंने नन किया था, तो इसने आउटलाइन को नन करके इसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। तो किसी भी रेक्टेंगल, किसी भी शेप को आप पाथ में जाके उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, जैसे मैंने किया कंट्रोल जेड, अंडू। अंडू करने के बाद ऑब्जेक्ट में गए, पाथ पे क्लिक करता हूँ। ये था हमारा, जैसे किसी आउटलाइन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। इसमें सिलेक्ट करता हूँ, ये शो करता है हमारा, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए जैसे इसने एक बॉर्डर टाइप का दे दिया है। तो इसमें अलग अलग स्टाइल है कि राउंड करना है आपको, ये इस तरह का इफेक्ट देना है। तो कोई बॉर्डर बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको। तो ये बॉर्डर बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो पाथ में जाके ये बॉर्डर के लिए था आपका, इस पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये इस तरह का इफेक्ट शो करेगा। ऐसा कोई अपने पाथ में कोई स्टाइल दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से आपको देने हैं आप दे सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ जाता हूँ, ये बिल्कुल क्लियर है आपका। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ गया। ये यहाँ दिखा रहा है कि ये पूरा का पूरा क्लियर था, और इस तरीके से आपने नई शेप दी है इसमें। तो इस तरह का कोई शेप आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। पाथ पे जाते हैं, पाथ पे जाने के बाद हमारा चलता है ऐड पॉइंट। अभी कितने पॉइंट हैं इसके अंदर, जैसे मैंने किया ग्रुप सिलेक्शन टूल, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें शो कर रहा है 4 पॉइंट और एक सेंटर का 5 पॉइंट। ऑब्जेक्ट में जाके पाथ पे क्लिक करते हैं, मैंने किया यहाँ जगह ऐड पॉइंट, तो ये ऐड पॉइंट शो कर रहा है। अब इसने यहाँ सेंटर से ऐड पॉइंट शो करे। जब हम पेन टूल में ऐड पॉइंट करते थे तो हम कहीं से भी दे सकते थे। ऑब्जेक्ट में गए, पाथ पे क्लिक करता हूँ, फिर मैंने किया ऐड, फिर ये ऐड शो कर रहा है इस तरीके से। जितनी बार भी आप इसमें ऐड करेंगे तो ये ऐड पॉइंट होते चले जाएंगे इस तरीके से। तो जैसे मैंने, सॉरी, ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके मैंने किया ऐड पॉइंट यहाँ इस तरीके से। वो गलती से मेरा क्या हो गया था, पाथ में जाके पॉइंट हटाने के लिए। अब हम क्या करते हैं, जैसे ये मैंने पॉइंट शो कर रखे हैं, आप इनमें से कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। अभी पूरा उठा रहा है क्योंकि ये ग्रुप सिलेक्शन टूल है। मैं इस पे यहाँ सिलेक्ट करता हूँ ऊपर पे, आपने इस पे सिलेक्ट किया, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हमारा कि जो जो पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे एक नई शेप देने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके, ये था हमारा कि यहाँ जाके ऐड कर सकते हैं, और यहाँ जाके जो फर्स्ट वाला टूल से आपका, इससे आप मतलब कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करके शेप को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो पॉइंट सिलेक्ट हैं, जैसे 3 पॉइंट सिलेक्ट हैं आपके, तो हम क्या करते हैं, जब पाथ में जाते हैं, पाथ में जाके इनको डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। जो पॉइंट आपने सिलेक्ट कर रखे हैं उनको डिलीट करने के लिए पाथ में जाके आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसका मैं अभी बताऊंगा आपको। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने इसको किया डिलीट। अब आपने जैसे कोई रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, ये रेक्टेंगल है आपका। तो जो मैं जो कमांड बताने जा रहा हूँ ये रेक्टेंगल पे ही चलती है आपकी। तो जब आप यहाँ जाते हैं तो ये क्या करता है, ये शो करता है रो कॉलम। मैंने प्रीव्यू पे क्लिक किया, आप रो पे क्लिक करते हैं तो ये रो आ रही है इस तरीके से। मैंने यहाँ कॉलम पे क्लिक किया तो कॉलम शो कर रहा है इस तरीके से। तो ये तो है हमारा रो कॉलम के हिसाब से बनाने के लिए, जैसे कीबोर्ड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो इस तरह का बटन बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसमें शो कर रहा है इसकी विड्थ हाइट क्या है आपका। इसमें हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बीच का जो गैप है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बीच का गैप कम ज़्यादा करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो ये बॉक्स है ये कम पड़ जाते हैं इस साइज में, तो आप साइज से बाहर भी जा सकते हो इस तरीके से। तो साइज से बाहर जाने के लिए तो ये
आप रो कॉलम के हिसाब से शो कर सकते हैं। इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये इस तरीके से ही गाइडलाइन शो कर रहा है इस तरीके से। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, ओके करते हैं। तो जैसे ये बॉक्स बन गया। अब इस बॉक्स का यूज किया है आपका, आप एक साथ डबल क्लिक करते हैं, कोई भी कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से। वन कलर देने के लिए ग्रेडियंट कलर आप शो कर सकते हैं। विंडो में गए, विंडो में जाने के बाद मैंने किया यहाँ जाके ग्राफिक स्टाइल। आपने जैसे ग्राफिक स्टाइल ले लिया, ग्राफिक स्टाइल लेने के बाद ये काफी सारे स्टाइल हैं जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग एक दो वीडियो में बताए थे आपका। तो जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, जैसे इस तरीके से मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपको उस स्टाइल का नाम याद है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से सीधा लेके आ सकते हैं। तो अब जैसे मैंने यहाँ इस पे क्लिक किया, जो भी बटन पे क्लिक, तो इस तरह का बटन स्टाइल आ गया। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टाइल हैं, तो एक साथ स्टाइल देने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट में जाके रो कॉलम के हिसाब से आप बटन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका, जैसे मैंने पेन टूल लिया, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और मैंने इसको छोड़ दिया। अब जैसे मैं एक लाइन लेता हूँ, मैंने एक लाइन ली और ना इसमें नन है, ना इसमें आउटलाइन कलर है, ना फिल कलर है। इस तरीके से जब आप इसको यहाँ सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ये वाला पॉइंट भी सिलेक्ट हो रहा है और ये भी सिलेक्ट हो रहा है। तो अगर मैं प्रिंट निकालूंगा तो ये एक्स्ट्रा साइज मुझे मेरा आएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा कुछ। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ शो कर रहा है कि यहाँ इस जगह कोई ना कोई चीज थी आपकी। तो अगर ऐसा पॉइंट आपका रह जाता है जिसमें कोई कलर ना हो, तो ऑब्जेक्ट में जाके, पाथ में जाके जब आप करते हैं क्लियर अप, तो वो क्या करता है, क्लियर कर देता है ऐसी चीज। अब जब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ तो ओनली मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा है, ना कि वो चीज। तो ऐसा अगर पॉइंट आपका छूट जाता है जिसमें ना तो फिल कलर है ना आउटलाइन कलर है, तो एक्स्ट्रा साइज दिखाई दे रहा है, तो उसको डिलीट करने के लिए पाथ में जाके क्लियर अप कर सकते हैं। अब हमारा रह जाता है ये वाला ऑप्शन। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके इसको डिलीट डिलीट करने के बाद आप यहाँ एक रेक्टेंगल लेते हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ डबल क्लिक किया, इसमें कोई भी कलर फिल करता हूँ, आउटलाइन पे जाता हूँ। आपने यहाँ अपने हिसाब से कोई भी कलर फिल किया आउटलाइन में, और मैंने इसका आउटलाइन का साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया इस तरीके से दिखाने के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप क्या करते हैं, यहाँ ऐड करते हैं। जैसे मैंने इस तरीके से ये ऐड किया, मैंने इस तरीके से ऐड कर दिया इसको। अब हम क्या करते हैं, इसमें यहाँ कैंची वाला इफेक्ट था हमारा, तो हम वो यूज करते हैं। जैसे यहाँ जाके था, तो ये मैंने इस पे सिलेक्ट किया, तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ शो करा इस तरीके से, तो ये पार्ट अलग हो गया। तो ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, वो इसमें आ जाए, ये लाइन पूरी हो जाए, मुझे इस तरीके से शेप चाहिए पर इसमें यहाँ लाइन चाहिए। तो लाइन लाने के लिए पाथ में जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, या मैंने आपको बताया था कि पेन टूल से माउस से लेफ्ट क्लिक करके और उसको भी पूरा कर सकते हैं इस तरीके से। एक तरीका ये भी है कि पाथ में जाएंगे, जब आप यहाँ इसमें सिलेक्ट करते हैं तो जो सा सिलेक्ट एरिया है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इस तरीके से वेल्ड कर देगा और एक लाइन आ जाएगी आपकी इस तरीके से। दोबारा देख लीजिए, जैसे मुझे यहाँ कोई लाइन शो चाहिए तो मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, पाथ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो वो एरिया उसमें मिक्स होके आ गया। तो इस तरीके से कोई लाइन शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये जब भी शो करेगा जब आपने यहाँ इस तरीके से किसी कैंची से इसको काटा होगा। तो ये जो नाम इसमें अलग है, मैं यहाँ कैंची शो कर रहा हूँ तो ये आइकन के हिसाब से मैं इसमें नाम दे रहा हूँ इस तरीके से। तो इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा देख लीजिए, ऑब्जेक्ट में गया, पाथ पे मैंने किया यहाँ जाके इस पे सिलेक्ट, तो ये क्या करेगा, वो एरिया इसके अंदर मिक्स होके आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट में जाके आपका पाथ सिलेक्शन टूल, ये सॉरी ये पाथ है आपका, पाथ में ये काफी सारे ऑप्शंस हैं, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं किसी भी डिजाइन में। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।